तो स्टार्ट करते हैं इडियम एंड फ्रेजेस, और उसमें भी सबसे पहले ए लेटर से स्टार्ट करते हैं। तो ए लेटर का इडियम स्टार्ट करते हैं, तो उसमें सबसे पहला इडियम है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है कि कोई चीज जो पहली बुरी हो, पहले लग तो रही थी बुरी है पर उससे कुछ अच्छा हो जाना, ठीक है। समथिंग दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट, पहले वो तो देखने में बुरी लगी लेकिन बट इट टर्न्स आउट टू बी गुड, बाद में वो अच्छी हुई, ठीक है। इससे कुछ रिलेटेड इडियम, तो ये रहा सर आपका इडियम पहले, ठीक। फिर इसका ये मीनिंग रहा, फिर इसके बाद इससे कुछ रिलेटेड इडियम, इसी तरीके से ये पूरा क्लास चलता रहेगा। सबसे पहले इडियम आएगा, इडियम की मीनिंग आएगी और फिर उससे कुछ रिलेटेड इडियम। तो जैसे एक इडियम है एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, ये भी सेम मीनिंग देता है कि हर बुरे में कुछ जरूर भला होता है, ठीक है। और कई बार इसको एज अ सिल्वर लाइनिंग भी इडियम यूज किया जाता है, ठीक है। आशा की किरण ऐसी देखी जाती है कि हो सकता है कि समथिंग जो देखने में तो बुरा है पर वो अच्छा है, उससे कुछ अच्छा है, ठीक है। तो अगला इडियम है सर अ डाइम अ डजन, अ डाइम अ डजन, अ डाइम एंड डजन का इसका मतलब होता है कि बहुत ही कॉमन, वेरी कॉमन, और देयरफॉर नॉट स्पेशल और वैल्यूएबल। ये इतना कॉमन है इसकी वजह से ये स्पेशल नहीं है और वैल्यूएबल नहीं है, ठीक है सर। तो इसका कई बार इसकी जगह पे एक और इडियम यूज किया जाता है टेन अ पेनी। टेन अ पेनी का भी मतलब होता है बहुत ही कॉमन, बहुत ही आम, ठीक है। कॉमन एज डर्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट इडियम है, इसका भी यूज किया जाता है बहुत ही आम। तो ये रहा सर आपका इडियम, मेन इडियम, ये रहा इसकी मीनिंग, और ये रहा आपका इसका रिलेटेड इडियम जो सेम मीनिंग या कुछ वैसी मीनिंग देता है, ठीक है सर। चलते हैं आगे उसी तरीके से। तीसरा इडियम है अ ड्रॉप इन द ओशियन और ड्रॉप इन द बकेट, मतलब ये दोनों आते हैं, अ ड्रॉप इन द ओशियन और अ ड्रॉप इन द बकेट। इसका मतलब होता है अ वेरी स्मॉल इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, अ वेरी स्मॉल अमाउंट, अ वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट कंपेयर्ड विथ व्हाट इज नीडेड, जितनी जरूरत है उसके हिसाब से बहुत ही कम। जैसे बहुत बड़े ओशियन में एक बूंद, तो मतलब लगभग लगभग मतलब उसका कोई मतलब नहीं है, बहुत ही कम, बहुत ही छोटी चीज, ठीक है। कई बार इसको कहा जाता है स्मॉल पोटैटोस। स्मॉल पोटैटोस का भी मतलब होता है कि बहुत ही छोटी सी बात या छोटी चीजें। मियर ड्रॉप इन द बकेट, ठीक है, बस एक छोटी सी बूंद, मियर ड्रॉप इन बकेट, ये भी सेम इडियम है जो सेम मीनिंग देता है। तो सर ये हो गया आपका इडियम अ ड्रॉप इन द ओशियन और अ ड्रॉप इन द बकेट, ये हो गया आपका मेन इडियम, ठीक सर। ये हो गया आपका मीनिंग अ वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट अमाउंट कंपेयर्ड विथ व्हाट इज नीडेड, और ये हो गया सर उससे कुछ रिलेटेड इडियम, ठीक है। अगला इडियम चलते हैं इसी तरीके से, अब थोड़ा सा तेजी से करते हैं। अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है बहुत ही आसान काम, वेरी इजी टू डू। कई बार इसको चाइल्ड्स प्ले, केक वॉक और इजी एस पाई भी इडियम को यूज किया जाता है अ पीस ऑफ केक की जगह, ठीक है सर। अगला इडियम चलते हैं, अगला इडियम है सर स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन मतलब क्या होता है कि डील करना किसी एक प्रॉब्लम से इमीडिएटली, जो क्या कहते हैं प्रिवेंट करती है आगे खराब होने वाले सिचुएशन को, ऐसी सिचुएशन को पहले ही ट्रीट कर लेना ताकि वो क्या कहते हैं आगे और न खराब हो जाए। स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, ठीक है। इसको कई बार ऐसा भी कहा जाता है निप इन द बड, और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये तो हर जगह आपने सुना होगा, तो ये भी इसको यूज किया जाता है, ये भी इडियम सेम है। आगे चलते हैं। अ बर्ड इन द हैंड, अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। एक बर्ड जो आपके हाथ में है वो ज्यादा वर्थ है दो बर्ड होना बुश में, उससे ज्यादा, ठीक है। तो इट इज बेटर टू कीप, इट इज बेटर टू कीप व्हाट यू हैव, जो आपके पास है उसको अपने पास रखिए, देन रिस्क करना उसको भी, ताकि आपको ज्यादा मिल सके। तो ये होता है ना कि लालच बुरी बला, तो ये वाला आइडिया यहाँ पे भी फिट होगा। तो कई बार इसकी जगह यूज होता है डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच। कई बार ऐसा होता है ना कि हम यूपीएससी का इंटरव्यू या सीएससी सीएपीएफ का इंटरव्यू देके आते हैं, तो लगता तो है कि हो जाएगा क्योंकि 1000 स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि सीएपीएफ में अगर अपियर होने इंटरव्यू के लिए तो 300 तो सेलेक्ट ही होने हैं, 400 सेलेक्ट होने हैं, तो ये लगता है कि हो जाएगा, पर समटाइम्स अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं रही तो नहीं होता है। तो वही है, डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच, बेटर सेफ देन सॉरी, ठीक है सर। ये भी इडियम सेम मीनिंग देता है उसका। एट द ड्रॉप ऑफ हैट, एट द ड्रॉप ऑफ हैट का मतलब क्या होता है सर? एट द ड्रॉप ऑफ हैट का मतलब होता है इमीडिएटली, एट द ड्रॉप ऑफ हैट का मतलब होता है इमीडिएटली, तुरंत, विदाउट एनी हेजिटेशन और डिले, बिना हेजिटेशन के और डिले, ठीक है, बिना झिझक के तुरंत करना कोई भी चीज, एट द ड्रॉप ऑफ द हैट का मतलब होता है। इन अ हार्ट बीट, इन अ हार्ट बीट भी सेम मीनिंग देता है, और ऑन द स्पर ऑफ द मूवमेंट, ठीक है, उसी मूवमेंट में, मतलब तुरंत, ठीक है, वो भी सेम मीनिंग देता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला इडियम है आपका सर अ हॉट पोटैटो। अ हॉट पोटैटो ये काफी फेमस इडियम है, बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। इसका मतलब होता है एक ऐसा कंट्रोवर्शियल और ऑकवर्ड और डिफिकल्ट सब्जेक्ट जिसको पीपल अवॉइड कर रहे हो, ठीक है सर, जैसे हॉट पोटैटो। आप जैसे मान लीजिए आपने अभी अभी एग्जाम दिया सीएपीएफ का, आपका क्वालिफाई नहीं हुआ, और उसी बात को कोई आपसे मतलब पूछना चाहे तो वो हो जाएगा कि एक ऐसी बात जो आप नहीं बताना चाहते हो, डिफिकल्ट सब्जेक्ट है जिससे आप बचना चाहते हो, उस पर आप क्या कहते हैं आपको खींचा जाना, हॉट पोटैटो उसे कहा जाता है। कई बार इसे हॉट इश्यू भी कहा जाता है, टफ नट टू क्रैक भी क्या कहते हैं, कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे, कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे, कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे इसे आप कह सकते हैं टफ नट टू क्रैक या हॉट इशू, ठीक है सर।
उसी तरीके से आगे चलते हैं। अ लेपर्ड कैन चेंज इट्स स्पॉट। एक लेपर्ड जो होता है वो अपने स्पॉट्स को बदल नहीं सकता। उसी तरीके से एक पर्सन जो होता है वो अपने बेसिक नेचर या कैरेक्टर को नहीं बदल सकता है कभी भी, ठीक है। ओल्ड हैबिट डाई हार्ड, यू कांट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक, ठीक है। आप एक बूढ़े कुत्ते को नया ट्रिक नहीं सिखा सकते हो, ठीक है। पर बहुत सारी चीजों को बदला जा सकता है, पुरानी आदतों को भी बदला जा सकता है, बट ये इडियम आया है, ठीक है। अ लेपर्ड कैन चेंज इट्स स्पॉट। आगे चलते हैं। नया अगला इडियम है हमारा सर, अ हाउस ऑफ कार्ड। एक हाउस कार्ड का बना हुआ, तो एक प्लान और ऑर्गेनाइजेशन और सिचुएशन दैट इज वीक एंड लाइकली टू फेल। अगर क्या कहते हैं एक हाउस बना हुआ है कार्ड्स का, तो वो आसानी से फेल होगा, ये सब जानता है। तो एक प्लान या एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी सिचुएशन जो वीक है काफी ज्यादा, और वो फेल होगी जल्दी से, सडनली वो फेल हो जाएगी। नाजुक सी, कमजोर सी व्यवस्था जो कभी भी ढह सकती है, ठीक है। कई बार इसको कहा जाता है काशल बिल्ट ऑन सैंड, ठीक है। मतलब अगर आप रेत पे किले बना रहे हैं तो वो कभी न कभी मतलब जल्दी खराब हो जाएगा। ऑन शेकी ग्राउंड, कई बार ये कहते हैं अस्थिर आधार पे अगर कोई चीज बनाई गई है तो वो क्या कहते हैं कि सडनली फेल हो जाएगी। आगे चलते हैं। अगला आइडियम है अगेंस्ट द क्लॉक। अगेंस्ट द क्लॉक है अगला आइडियम, जिसका मतलब होता है वर्किंग वेरी फास्ट टू फिनिश बिफोर अ डेडलाइन। क्लॉक के अगेंस्ट आप काम कर रहे हो, क्यों? बहुत तेजी से करना है, क्योंकि डेडलाइन खत्म होने वाली है, उसके पहले आपको कंप्लीट करना है काम, तो आपको अगेंस्ट द क्लॉक काम करना होगा। वर्किंग वेरी फास्ट टू फिनिश बिफोर अ डेडलाइन। कई बार इसको कहा जाता है बीट द क्लॉक। समटाइम्स इसको क्या कहा जाता है, बीट द क्लॉक, समय से पहले कर देना, बीट द क्लॉक। और कई बार इसको कहा जाता है अंडर द गन, कि आपको प्रेशर में, मतलब आपको प्रेशर में कोई काम करना होगा, ठीक है सर। आगे चलते हैं। अगला आइडियम है सर अगेंस्ट द ग्रेन। अगला आइडियम है अगेंस्ट द ग्रेन। इसका मतलब होता है डूइंग समथिंग कॉन्ट्रेरी टू वंस नेचुरल इंक्लाइनेशन और व्हाट इज यूजुअल। जैसे आपने किया बीकॉम और उसके बाद आप कर रहे हो, मान लेता हूं मैं एमबीए एमकॉम करते हैं लोग, एमए, ठीक सर। तो कॉन्ट्रेरी टू वन नेचुरल इंक्लाइनेशन, आपका तो इंक्लाइनेशन पहले ये था कि आपको कॉमर्स लेना है, कॉमर्स से सारी चीजें करनी, फिर आप चले गए आर्ट्स की साइड में, ठीक सर। तो अगेंस्ट द ग्रेन का मतलब यही होता है, ठीक है सर। डूइंग समथिंग कॉन्ट्ररी और टू वंस नेचुरल इंक्लाइनेशन और व्हाट इज यूजुअल। जैसे आपका जो स्वभाव है उसके आप खिलाफ काम कर रहे हो या विपरीत काम कर रहे हो, ठीक। इसका रिलेटेड इडियम होता है स्विम अगेंस्ट द टाइड, धारा के विपरीत तैरना, ठीक है सर। धारा ऐसे ऐसे चल रही है और आप ऐसे तैरते हुए आ रहे हो, ठीक है। और कई बार इसको कहते हैं गो अगेंस्ट द फ्लो, फ्लो के अगेंस्ट में जाना, कई बार इसको कहते हैं क्या, गो अगेंस्ट द फ्लो। आगे चलते हैं सर, अगला इडियम देखते हैं। अगला आइडियम है सर अगेंस्ट ऑल ऑड्स, ठीक है। अगेंस्ट ऑल ऑड्स का मतलब क्या होता है कि डिस्पाइट लो चांसेस ऑफ सक्सेस, डिस्पाइट ऑल डिफिकल्टीज। इन सारी चीजों को देखते हुए भी आप वो काम करना चाहते हो, ठीक है। कि बहुत ही चांसेस आपके सक्सेस के बहुत ही कम है, डिस्पाइट ऑल डिफिकल्टीज यू वांट टू डू दैट, ठीक है। अगेंस्ट ऑल ऑड्स का मतलब होता है कि बहुत ही कम चांसेस, बहुत ही कम, मतलब बहुत सारी डिफिकल्टीज, ठीक है सर। सभी बाधाओं संभावनाओं के विपरीत, मुश्किलों के बावजूद, अगेंस्ट ऑल ऑड्स यू नीड टू क्रैक दिस एग्जाम, ठीक है। डिफाई द ऑड्स कई बार इसको कहते हैं, और बीट द ऑड्स भी समटाइम्स इस इडियम की जगह पे यूज किया जाने वाला इडियम है, ठीक है सर। आगे चलते हैं। आल बार्क नो बाइट, ठीक है। सिर्फ भूकना है, कोई बाइट नहीं है। समवन हु टॉक्स टफ, कोई ऐसा है जो बात तो काफी टफ कर रहा है, थ्रेटन कर रहा है, बट डज नॉट टेक एक्शन, पर वो एक्शन नहीं ले सकता है कोई, ठीक है। तो इसको कहते हैं आल टॉक नो एक्शन पेपर टाइगर। कई बार कहते हैं ना जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, सेम इडियम यही है, ठीक है। आल बार्क नो बाइट, ये थोड़ा सा उन्होंने उसको इस तरीके से बनाया हुआ है। आगे चलते हैं। ऑल इन द सेम बोट, सभी सेम नाव, मतलब सभी एक नाव पे सवार है, ठीक है। एवरीवन इज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम और सिचुएशन, ठीक है। सभी लोग एक प्रॉब्लम और एक सिचुएशन को फेल कर रहे हैं, मतलब क्या कहते हैं कि फेस कर रहे हैं। जैसे एसएससी सीजीएल वाले सभी बच्चे सेम बोट पे हैं, कि उनका एग्जाम में प्रदर्शन चाहे जितना बेहतरीन हो, सिलेक्शन होगा कि नहीं, ये एसएससी के नॉर्मलाइजेशन, एसएससी के वो जो क्या कहते हैं, कुछ बच्चे जो इतना ज्यादा स्कोर कर देते हैं उन पर निर्भर करता है, ठीक है सर। तो ऑल इन द सेम बोट, एवरीवन इज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम और सिचुएशन, ठीक है। वी आर ऑल इन दिस टुगेदर इन द सेम सिचुएशन, ये भी इडियम्स हैं जिनको यूज किया जाता है सेम मीनिंग लाने के लिए, ठीक है सर। तो आगे चलते हैं। अगला इडियम है ऑल इन अ डेज वर्क। ऑल इन अ डेज वर्क का मतलब होता है समथिंग दैट इज नॉर्मल और रूटीन फॉर अ जॉब, नॉट अनयूजुअल। ऐसा कोई अनयूजुअल नहीं, ठीक है सर। जो रोज का काम है, सामान्य काम है, उसको क्या कहते हैं, कहते हैं ऑल इन अ डेज वर्क। पार फॉर द कोर्स और बिजनेस एज यूजुअल, कैसा चला बिजनेस, एज यूजुअल चला, जैसा चलता था वैसा ही चल रहा है, कुछ अलग नहीं हुआ है, ठीक है सर। तो ये हो जाएगा सर हमारा ये वाला इडियम कंप्लीट। अगला इडियम है सर, अगला इडियम पे आते हैं। अगला इडियम है all's well that ends well, ठीक है सर। आउटकम अगर अच्छा रहा, इफ द आउटकम इज गुड देन द डिफिकल्टीज अलोंग द वे आर अनइम्पॉर्टेंट, ठीक है। अगर आउटकम उस चीज का अच्छा है तो जो भी बाधाएं आती हैं आपको उस आउटकम को लाने के लिए, वो आपके लिए जरूरी नहीं है। पहले आपको देखना आउटकम, कि आप बन जाओगे एक्साइज इंस्पेक्टर, तो जो भी चीजें हो, आप बन जाओगे सीपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट, तो आपको जो भी चीजें हो
वो आउटकम को देखना है, आपको वो नहीं देखना है कि आपको बाधाएं कितनी मिलेंगी, ठीक है सर। इसको कई बार कहते हैं हैप्पी एंडिंग, और एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, एंड्स जो है वो हमारी मीन्स को जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है। मतलब कई बार ये कहते हैं ना सुखद अंत हो रहा है इसका, ठीक है। ठीक है, तो ये याद रख लेना। कई बार ये कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, तो अंत अच्छा हो तो सब अच्छा हो, ठीक है। तो यही कहा जाता है कई बार। आगे चलते हैं, तो ये ईडियम काफी ज्यादा फेमस है। कास्ट, इसको कई बार ऐसा भी कहते हैं, कास्ट एन आर्म एंड अ लेग। कई बार ये भी ईडियम लिखा जाता है। कई बार यहीं पे आता है एन आर्म एंड अ लीग, तो इसका मतलब होता है बहुत ही महंगा, जिसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो इसको कई बार कहते हैं कॉस्ट ऑफ फॉर्च्यून, और ब्रेक द बैंक, की बैंक को ही तोड़ना पड़ गया, बजट बिगड़ जाना हो जाता है कई बार इसका मतलब, ठीक है सर। अगला ईडियम आते हैं, अगला ईडियम है एन एक्स टू ग्राइंड, काफी ज्यादा पूछे जाने वाला ईडियम है। इसका मतलब होता है कि आपके पास कोई पर्सनल रीजन या ग्रीवियांस या सेल्फिश मोटिव है किसी काम के पीछे, ठीक है सर। आपका कोई पर्सनल रीजन है या ग्रीवियांस है आपका पर्सनल, या आपका कुछ सेल्फिश मोटिव है, तभी आप ये काम कर रहे हैं। एन एक्स टू ग्राइंड, कई बार इसको कहते हैं कि हैव एन अल्टीरियर मोटिव और हार्बर अ ग्रज, कई बार इसको ऐसा भी कहा जाता है। जैसे आप कहते हैं ना कि आपका इसमें निजी स्वार्थ जरूर निहित है, आपका कोई ऐसा छिपा हुआ मकसद इस काम के पीछे जरूर है, ठीक है सर। कई बार ऐसा है कि आप क्या कहते हैं चाहते हो कि ये काम आपका हो जाए क्योंकि इससे आपको कुछ फायदा हो रहा है, तो ये कई बार कहते हैं एन एक्स टू ग्राइंड। अगला इडियम है सर एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब होता है एट द वेरी लास्ट मोमेंट और बिफोर इट इज टू लेट, मतलब बस बहुत लेट होने से, मतलब लेट होने से पहले ही कंप्लीट करना। एट द 11th आवर मतलब कि एकदम बस समय खत्म होने वाला था, मैंने अपना पेपर कंप्लीट कर दिया, मतलब समय खत्म होने वाला ही था कि मैंने एट द 11th आवर अपना पेपर कंप्लीट कर दिया, ठीक है। समटाइम्स इसको कहा जाता है एट द लास्ट मिनट, और कहा जाता है जस्ट इन टाइम। इस इडियम का मतलब यही होता है, ठीक है सर, कि आखिरी समय पर, मतलब क्या कहते हैं एकदम अंतिम पल में मैंने सारी चीजें सही कर दी, एट द 11th आवर। अगला इडियम है सर एस अप वन स्लीप। एस अप वंस स्लीप, इसका मतलब होता है एक सीक्रेट एडवांटेज और हिडन रिसोर्स। वो कहते हैं ना मेरा तुर्क का इक्का, ट्रम्प कार्ड, मेरा हिडन कार्ड, मेरा ट्रम्प कार्ड, मेरा हिडन कार्ड, छुपा हुआ, जो हमको फायदा देगा, ऐसी कोई छुपी हुई चीज जो हमको बाद में फायदा देगी, ठीक है सर। तो इसका मतलब होता है एस अप वंस स्लीप। अगला इडियम पे हम चलते हैं सर। अगला इडियम है एड फ्यूल टू द फायर, ठीक है, आग में घी डालना, इसका मतलब होता है आग में घी डालना, एड फ्यूल टू द फायर। तो इसका मतलब क्या होता है किसी भी बैड सिचुएशन को और भी बिगाड़ देना, वर्सन कर देना, ठीक है, टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्सन। तो कई बार इसको कहते हैं फैन द फ्लेम्स, ठीक है, आपने फ्लेम्स को फैन दे दिया, हवा दे दी। और कई बार ऐसा कहा जाता है पोर ऑयल ऑन द फायर, आपने आग में ऑयल डाल दिया, इसको कई बार कहते हैं ना आग में घी डालने वाला काम किया है आपने, ठीक है। अगली बात, अगला आइडियम चलते हैं सर। अगला आइडियम का मतलब क्या है, एड इंसल्ट टू द इंजरी। आपने इंसल्ट को ऐड कर दिया इंजरी, मतलब आपने एक बैड सिचुएशन को इवन वर्स कर दिया, क्या करने से, कहने से या कुछ ऐसा काम करने से जिसकी वजह से और भी उसको खराब कर दिया आपने, ठीक है सर। तो इसका मतलब होता है जैसे आप कहते हैं ना घाव पे नमक छिड़कना, ठीक है। तो ये होता है जैसे आपका अभी आपने क्या कहते हैं यूपीएससी का इंटरव्यू दिया और आप मेरिट आउट हो गए, तो यह कहता है कि अगर आपने ये काम किया होता तो ये ऐसे ना होता, तो वो क्या होता है कि आपने एक बैड सिचुएशन को और हर्टफुल बना दिया यार, ठीक है सर। तो आगे चलते हैं, इसका मतलब होता है रब साल्ट इनटू द वुंड्स और टू रब इट इन, टू रब इट इन बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है, ठीक है सर। ईडियम और फ्रेजेस में अगला ईडियम चलते हैं सर। अगला ईडियम है ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स का मतलब होता है बहुत ही ध्यान से, फुल्ली लिसनिंग, ठीक है सर। ऑल ईयर्स का मतलब होता है फुल्ली लिसनिंग, गिविंग कंप्लीट अटेंशन, आप किसी बात पे पूरा अटेंशन दे रहे हो, आपने ऑल ईयर्स वहां पे लगा दिया है, ठीक है सर। लेंड एन ईयर, आपने एक कान को उधार दिया हुआ है कि भैया एकदम मतलब मैं तैयार हूँ कि जो आप कहोगे वो मैं सुनने के लिए आपके पास अपना कान लगाया हूँ। आई एम ऑल अटेंशन, मैंने पूरा ध्यान दे रखा है कि आप जो कहने वाले, ऑल ईयर्स मैंने अपने लगा रखे हैं, ठीक है सर। तो ये हो गया ऑल ईयर्स। अगला आइडियम है ऑल थम्स। ऑल थम्स का मतलब होता है, अगला आइडियम है ऑल थम्स, जिसका मतलब होता है वेरी क्लमजी और ऑकवर्ड विद हैंड्स, ठीक है। बहुत ही क्या कहते हैं जैसे मतलब कोई काम करने में क्लमजीनेस रहना या हाथों से आसानी से काम ना कर पाना, ठीक है सर। इसका मतलब होता है ऑल थम्स। कई बार इसको बटर फिंगर्स भी कहते हैं, बटर फिंगर्स भी कहते हैं, और कई बार इसको कहते हैं क्लमजी एज एन ऑक्स, ठीक है। बहुत ही मतलब जैसे आपका हाथ जैसे ऑक्स के वो होते हैं ना खूर, उस तरीके से कि आप कोई काम नहीं कर सकते, क्लमजी हो उस तरीके से आप। तो इसका मतलब होता है ऑल थम्स। ऑल थम्स के बाद फिर अगला इडियम है सर हमारा एयर वंस डर्टी लॉन्ड्री। तो अभी हम ए वर्ड वाले सारे इडियम कर रहे हैं जो ए वर्ड से इनिशिएट होते हैं, मतलब शुरुआत होते हैं, ए क्या कहते हैं ए लेटर ए से स्टार्ट होते हैं। तो इसके बाद फिर हम इसी तरीके से बी सी डी सब चलते जाएंगे, ठीक है सर। तो ए वर्ड का हम अगला इडियम कर रहे हैं एयर वंस डर्टी लॉन्ड्री, ठीक है। इन पब्लिक सेंस में कई बार ऐसा कहा जाता है एयर वंस डर्टी लॉन्ड्री इन पब्लिक। इसका मतलब होता है रिवील करना प्राइवेट और एम्बेरसिंग मैटर पब्लिकली। पब्लिकली आपने अपने किसी प्राइवेट और एम्बेरसिंग मैटर को पब्लिक कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब होता है एयर वंस डर्टी लॉन्ड्री, की आपने किसी मतलब आपने अपना या किसी और का, मेनली ये किसी और के लिए यूज किया जाता है कि आपने किसी और का कोई ऐसी बात थी जिसको जो प्राइवेट थी, आपने उसको पब्लिकली कर दिया, ठीक है। स्पिल द बीन्स होता है कई बार, क्या कहते हैं कैट आउट ऑफ द बैग होता है, कैट आउट ऑफ द बैग होता है।
और अगला आइडियम क्या कहते हैं सर, वॉश वन डर्टीज लिनन इन पब्लिक, ये भी होता है कई बार, ठीक है सर। तो इसका मतलब ये होता है कि अपनी निजी या अपमानजनक बातें को सार्वजनिक कर देना, या दूसरों की भी निजी या अपमानजनक बातों को आपने क्या कहते हैं बाहर ला दिया, ठीक है, राज खोल दिया आपने किसी का, ठीक है, ये कई बार होता है। आगे चलते हैं। एन आर्म्स लेंथ, मतलब क्या कहते हैं कि आपको आर्म्स लेंथ पे रखा गया है, मतलब थोड़ी दूरी पे रखा गया कि आप से डिस्टेंस मेंटेन की गई है, ठीक है सर। इसका मतलब होगा टू कीप समवन एट अ डिस्टेंस, किसी को एक डिस्टेंस पे रखना, ठीक है सर। लिमिटेड टू कॉशियस इन्वॉल्वमेंट, कॉशियस इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपको थोड़ी दूरी पे रखा गया है, ठीक है। तो कई बार इसको कहा जाता है कीप समवन एट बे और गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, आपने किसी को कोल्ड शोल्डर दिया, ठीक है सर। तो ये कई बार कहा जाता है, जैसे किसी को थोड़ी सी आपने दूरी भी रखा है, ठीक है। कई बार आप किसी को अनदेखा कर देते हो, गिव समवन दैट कोल्ड शोल्डर का मतलब कई बार ऐसा भी हो जाता है, कई बार अनदेखा कर देते हो कि आपने देखा ही नहीं या आपने सुना ही नहीं, आपने दूरी बनाई रखा किसी का, आर्म्स लेंथ मतलब आपने इतनी दूरी बनाई रखी है, ठीक है। अगला आइडियम है सर आस्क फॉर ट्रबल, ठीक है। आस्क फॉर ट्रबल का मतलब क्या होता है, मुसीबत मंगवाना। आस्क किया आपने किसके लिए, ट्रबल के लिए, तो आप क्या कर रहे हो, आग से खेल रहे हो, प्ले विथ फायर, टेम्प्ट फेट, ठीक है, किस्मत को ललकार रहे हो कि नहीं 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 ये चीज तो हो ही नहीं सकती, ठीक है सर। तो आप ट्रबल ले रहे हो खुद पे। टू बिहेव इन अ वे दैट विल लाइकली कॉज प्रॉब्लम, आप इस तरीके से बिहेव कर रहे हो जिसकी वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर हो जाएगी। आस्क फॉर ट्रबल का यही मतलब होता है, ये डायरेक्टली मीनिंग आपका निकल के आता है यहाँ से। आगे चलते हैं। एज गुड एज गोल्ड, अच्छा कैसा, एकदम सोने की तरह अच्छा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, वेरी वेल बिहेव। ये मेनली बिहेवियर के लिए कहा जाता है कि आप बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, आप एक रिलायबल पर्सन हो, आपके पास बैठना प्लीजेंट लगता है मुझे, तो एज गुड एज गोल्ड, ठीक है। वेल बिहेव, मॉडल प्यूपिल, यो इसमें कई बार क्या कहते हैं कि गुड प्यूपिल या गुड वार्ड भी कहते हैं, गुड वार्ड कहते हैं सर। एक और इडियम आता है गुड वार्ड, ये आता है, ठीक सर, ये इडियम आता है, सेम मीनिंग देता है एज गुड एज गोल्ड, ठीक है। मतलब जैसे कुछ अच्छे लोग नहीं होते हैं कि मतलब कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, तो एज गुड एज गोल्ड उनका बिहेवियर होता है। आगे चलते हैं। अगला आइडियम है एज फिट एज अ फिडल इन वेरी गुड हेल्थ। कई बार फिट एज फिडल को क्या कहते हैं, इन वेरी गुड हेल्थ और फिजिकली फिट के लिए यूज किया जाता है। इन द पिंक, इन द पिंक का भी मतलब होता है आपकी हेल्थ काफी अच्छी है। राइट एज रेन का भी मतलब होता है बहुत ही आप मतलब स्वस्थ है, ठीक है सर, आप बहुत ही स्वस्थ है, ठीक है। कई बार इसका मीनिंग ये भी निकल गया था। अगला आइडियम है सर ऑल हैंड ऑन डेक। ऑल हैंड ऑन डेक का मतलब होता है कि सभी लोगों की मदद क्या कहते हैं कि करना होगा आपको। ऑल हैंड्स ऑन डेक, अब ऑल हैंड आपके डेक पे है, ठीक है। एवरीवन्स हेल्प इज नीडेड, सभी लोगों की मदद जरूरी है। ऑल अवेलेबल पीपल मस्ट असिस्ट, जो भी लोग हैं सब असिस्ट करेंगे, ठीक है। ऑल हैंड्स ऑन डेक का मतलब क्या होता है कि जो भी लोग हैं क्या कहते हैं उनकी मदद लगेगी, या जो भी पीपल अवेलेबल हैं जो असिस्ट कर सकते हैं उनकी मदद लगेगी। ऑल हैंड्स ऑन डेक, तो इसको कई बार कहते हैं कॉल टू आर्म्स और पुल टुगेदर, एक साथ खींचना या सबको एक साथ बुलाना, ठीक है। कॉल टू आर्म्स या पुल टुगेदर, एक साथ खींचना, एक साथ बुलाना। ऑल हैंड्स ऑन डेक, सभी लोग जितने भी लोग हैं सबकी जरूरत पड़ेगी, सभी लोगों को असिस्ट करना पड़ेगा, तो इसका मतलब यही होता है, ठीक है सर, सभी लोगों की मदद। आगे चलते हैं। अगला आइडियम है सर ऑल स्वेन अप। ऑल स्वेन अप का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली सेटल्ड, कंप्लीटली सेटल्ड, सिक्योर्ड और सर्टेन, मतलब कि ऑल स्वेन अप हो चुका है कि जैसे मतलब मान लीजिए कि अब एक ओवर में 38 रन चाहिए जीतने के लिए, तो जो कि लगभग लगभग सेटल हो चुका है कि जिसको 38 रन चाहिए वो नहीं बना पाएगा, अगली टीम जीत जाएगी, कंप्लीटली सेटल्ड है, सिक्योर्ड है, सर्टेन है कि विक्ट्री और डील तो हो चुकी है, ठीक है सर, पूरी तरीके से एकदम मतलब पक्का है, ठीक है, एकदम सुनिश्चित है कि होगा। इन द बैग, इसका मतलब हो जाता है पक्का हो जाना, इन द बैग का मतलब हो जाता है पक्का हो जाना, कि मतलब एकदम पूरी तरीके से सुनिश्चित हो जाना। साइंड सील्ड एंड डिलीवर्ड, साइन किया गया, सील किया गया और उसको डिलीवर कर दिया गया, पूरी तरीके से बता दिया गया कि ये चीज होके ही रहेगी, ठीक है सर। अगला ईडीएम है ऑल सेट। ऑल सेट ईडीएम का मतलब होता है रेडी टू गो, ऑल सेट एंड आई एम रेडी टू गो और रेडी टू बिगिन, कि जो आगे काम करना है उसके लिए मैं तैयार हूँ। गुड टू गो कई बार इसको यूज किया जाता है, रेडी एंड रेडिंग टू गो, ये भी इस ईडीएम का मतलब होता है, कई बार मतलब कई बार इस ईडीएम को इस तरीके से भी यूज किया जाता है। अगला इडियम है सर ऑल अलोंग। ऑल अलोंग का मतलब होता है पूरे समय, द होल टाइम, फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से पूरे समय, ऑल अलोंग मैं आपके साथ चलता रहा, ठीक है। फ्रॉम द स्टार्ट, द होल टाइम, ये भी इडियम्स कई बार फ्रेजेस कई बार यूज किए जाते हैं, ऑल अलोंग, द होल टाइम, फ्रॉम द स्टार्ट, ठीक है सर। ये इनका मतलब क्या होता है, पूरे समय में, फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है सर। आगे चलते हैं। अहेड ऑफ कर्व। अहेड ऑफ कर्व का मतलब क्या होता है, मोर एडवांस देन अदर्स, आप जो कर्व है उससे ऊपर है, अगर आप उस कर्व से ऊपर हैं या आप कर्व के ऊपर हैं तो इसका मतलब आप एडवांस है अदर से। लीडिंग इन प्रोग्रेस और थिंकिंग, थिंकिंग और प्रोग्रेस में आप उन सबसे ज्यादा ऊपर है, ठीक है। अहेड ऑफ द गेम, कटिंग एजेस कई बार कहा जाता है ना कि वो हमसे 2 कदम आगे है, दो कदम आगे है को अहेड ऑफ द कर्व्स कहा जाता है, क्योंकि उसको सारी चीजें मालूम है, पहले ही मालूम है, उसकी थिंकिंग हमारी थिंकिंग से ज्यादा तेज है। अगला चलते हैं सर। अगला इडियम है सर एट समवन्स बैक एंड कॉल, ठीक है।
जैसे मतलब अगर कोई समवन के बैक एंड कॉल पे है तो इसका मतलब होता है वो रेडी टू ओबे समवन्स रिक्वेस्ट और कमांड, किसी भी रिक्वेस्ट और कमांड को मानने के लिए एकदम तैयार है, ठीक है। एट समवन्स डिस्पोजल या ऑन कॉल, वो हमेशा रेगुलर मतलब रेडी है आपके कमांड और क्या कहते हैं रिक्वेस्ट पे। आगे चलते हैं सर। अगला आइडियम है एट लॉगरहेड्स। एट लॉगरहेड्स का मतलब होता है एक सीरियस डिसएग्रीमेंट और डिस्प्यूट हो जाना, ठीक है सर। कठोर मतभेद हो जाना, विवाद हो जाना, ठीक है सर। कई बार इसको एट ऑड्स और एट वेरियंस भी कहते हैं। तो इसका मतलब होता है असहमत हो जाना, दो लोगों की चीजें मिलना, एट वेरियंस ना मिलना, दो लोगों की चीजें ना मिलना, तो एट वेरियंस पे हो जाएगा, ठीक है सर। अगला अगला आइडियम पे चलते हैं। अगला आइडियम है सर अ टॉल ऑर्डर। अ टॉल ऑर्डर का मतलब कुछ और नहीं होता। टॉल ऑर्डर का मतलब होता है एक टास्क और रिक्वेस्ट जो डिफिकल्ट है अचीव करना, ठीक सर। एक ऐसा रिक्वेस्ट करना या एक ऐसी क्या कहते हैं टास्क देना जो डिफिकल्ट है अचीव करना। अ बिग टास्क, ये पिकनिक की बात नहीं है, नो पिकनिक, इट्स अ हार्ड टास्क, ठीक है। नो पिकनिक का भी मतलब होता है कि वो टास्क अचीव करना बहुत ही आसान काम नहीं है, ये टफ काम है, थोड़ा सा मुश्किल काम है। आगे चलते हैं। अगला आइडियम है ऑल हेल ब्रेक लूज। ऑल हेल ब्रेक लूज, इसका मतलब होता है कि सडन में कोई क्योस हो जाना, डिसऑर्डर हो जाना या डिसऑर्डर इरप्ट हो जाना। सडनली कोई क्योस हो गया, कहीं पे डिसऑर्डर हो गया, तो इसको कहा जाता है ऑल हेल ब्रेक्स लूज, ठीक है। पेंडेमोनियम ब्रेक्स आउट कई बार इसको कहा जाता है, और क्योस इंस्यूज कई बार इसको ये भी कहा जाता है, इस फ्रेज को यूज किया जाता है, ठीक है। पेंडेमोनियम ब्रेक्स आउट कई बार इसको यूज किया जाता है इस इडियम को, ठीक है सर। अगला आइडियम है सर एन आउंस प्रिवेंशन इज वर्थ अ पाउंड ऑफ क्योर। एक आउंस ऑफ प्रिवेंशन बहुत ही जरूरी या इंपॉर्टेंट है, वर्थ है पाउंड ऑफ क्योर की जगह। पाउंड ऑफ क्योर की जगह एक आउंस ऑफ प्रिवेंशन जरूरी है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एक सेम मीनिंग देता है। स्टिच इन टाइम सेव नाइन्स, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, सेम इडियम का मतलब होता है टेकिंग प्रिवेंशन एक्शन इज मच बेटर देन डीलिंग विद प्रॉब्लम्स लेटर, ठीक है सर। तो आगे चलते हैं। आगे इडियम है सर एवब बोर्ड। एवब बोर्ड, एवब बोर्ड का मतलब क्या होता है ऑनेस्ट ओपन एंड लीगल, ठीक है सर। जरूरी बात है कि ऑनेस्ट ओपन एंड लीगल विदाउट ट्रिकरी, बिना ट्रिक के, ठीक है सर। ऑनेस्ट है, ओपन है और लीगल है। ऑन द लेवल, ऑन द अप एंड अप, ऑन द अप एंड अप, ये याद रखिएगा दो बार। एकदम जो ईमानदार व्यक्ति होता है, कई बार एवब बोर्ड पर्सनालिटी कहा जाता है उन्हें। जैसे वो क्या कहते हैं कि ऑनेस्ट है, बहुत बहुत ही ओपन पर्सन है, तो उनको कहा जाता है एवब बोर्ड पर्सनालिटी, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है सर एवब रीप्रोच। एवब रीप्रोच, अभी एवब बोर्ड पढ़ा था, अब रीप्रोच। रीप्रोच का मतलब होता है सो गुड और करेक्ट दैट नो वन कैन क्रिटिसाइज। एक ऐसा इंसान या एक ऐसी चीज जिसको क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता, सो गुड और करेक्ट नो वन कैन क्रिटिसाइज। बियॉन्ड क्रिटिसिज्म या ब्लेमलेस, कई बार इसको यूज किया जाता है, ठीक है सर। ये भी सेम मीनिंग देता है एवब बोर्ड की तरह, कि मतलब इस पे मतलब कोई भी दाग नहीं लगा है, ये बेदाग है। एक ऐसी स्थिति या एक ऐसा व्यवहार करना जिसका मतलब कोई दोष ना, निंदा रहित, कई बार इसको कहा जाता है कि निंदा रहित है। आगे चलते हैं सर। एवब द लॉ, लॉ के भी ऊपर, कानून के ऊपर कोई नहीं, पर अगर कोई एवब द लॉ है तो वो कैसा है, एक्टिंग एज इफ नॉट सब्जेक्ट टू द लॉ और बियॉन्ड लीगल अकाउंटेबिलिटी, उसके पास कोई भी लीगल अकाउंटेबिलिटी नहीं है और वो सब्जेक्ट जो है वो लॉ के भी अलग है, ठीक है सर। उस पे लॉ का कोई भी काम नहीं होगा, ठीक है सर। तो इसका मतलब होता है कि गेट अवे विथ मर्डर, कि आप मर्डर भी करोगे तो आसानी से निकल जाओगे। और अनटचेबल, ये अनटचेबल उस सेंस में मत लेना कि आप छुआछूत वाला, नहीं नहीं नहीं। अनटचेबल मतलब आपको कोई छू नहीं सकता, आप कुछ भी काम करो, आप लॉ के ऊपर हो, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसे किंग इज अबव द लॉ, क्योंकि किंग ही लॉ बनाता था। जब पहले मोनार्की थी तो किंग ही लॉ बनाता था, किंग ने जो कह दिया वो सारी चीजें, तो किंग इज अबव द लॉ। कई बार फिर उसके बाद आ गया प्रिस्ट इज अबव द लॉ, फिर उसके बाद आ गया कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो कहता है कि सब बराबर है, तो ठीक है, अब कोई ऐसी चीज नहीं रही। बट अबव द लॉ का मतलब होता है कि उनको कोई भी छू नहीं सकता, ठीक है सर। आगे चलते हैं। अगला आइडियम है एक्ट वंस एज, ठीक है। एक्ट वंस एज मतलब क्या होता है, टू बिहेव इन मैनर अप्रोप्रिएट टू वंस एज, मतलब कि आपका जो क्या कहते हैं कि एज है उसके हिसाब से बिहेवियर करिए। एक्ट वंस एज, अपने एज के हिसाब से अपना बिहेवियर करिए, चाइल्डिश बिहेवियर मत करिए, ठीक है। कई बार इसको कहा जाता है ग्रो अप बिहेव वन सेल्फ, ठीक है सर। कई बार इसको कहा जाता है ग्रो अप बिहेव वन सेल्फ, ठीक है। अपनी उम्र के अनुसार आप क्या कहते हैं कि काम करिए, अपनी उम्र के अनुसार बिहेवियर करिए, मतलब व्यवहार करिए, ठीक है सर। आगे चलते हैं। अगला आइडियम है सर एक्ट ऑफ गॉड। तो अगर आपने ओ माई गॉड नहीं देखी है तब तो फिर आपने गड़बड़ काम किया। तो एक्ट ऑफ गॉड आप वहां से समझ सकते हैं कि एक ऐसा इवेंट जो नेचुरल डिजास्टर हो बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल, ऑफन यूज्ड एज लीगल और इंश्योरेंस कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है। कई बार इसको फोर्स मेज्योर भी कहा जाता है और नेचुरल कैलेमिटी भी कहा जाता है, ठीक है सर। फोर्स मेज्योर और नेचुरल कैलेमिटी। ड्यूरिंग द कोरोना, ड्यूरिंग द कोरोना ये वर्ड काफी फेमस हुआ था 2021, 2020, 2021, 22, ये फेमस था काफी वर्ड, फोर्स मेज्योर। आगे चलते हैं सर। अगला है सर एडअप। एडअप का मतलब होता है टू मेक सेंस, टू बी लॉजिकल और लिटरली टू टोटली न्यूमेरिकली, मतलब कि आपको समझ में आ रहा है, एडअप हो रहा है, मतलब कि ये चीज जो हो रही है वो आपको समझ में आ रही है। ये क्या कहते हैं कि आप इसको जोड़ सकते हो। तो कई बार ये चीज होती है मेक सेंस, कम टू, जैसे 3+3 कम्स टू, मतलब 3+3 ये कम होगा, ठीक है, इस तरीके से कम टू। ये मेक सेंस, ये हमको समझ में आ रहा है, ठीक है। कुल होना, कई बार इसको टोटल के सेंस में भी यूज किया जाता है, ठीक है सर, कि सम, सम के सेंस में।
यूज किया जाता है, टोटल के सेंस में यूज किया जाता है, ठीक है सर, एड अप करना। आगे चलते हैं, अगला इडियम है आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल का मतलब होता है सभी चीजों के बाद, आखिरकार। एक बार कहते हैं ना आखिरकार ये काम हुआ, आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल का मतलब होता है यूज टू शो अ रीजन और एक्सप्लेनेशन डिस्पाइट व्हाट वाज एक्सपेक्टेड इन द एंड, ठीक है। इन द एंड व्हेन ऑल इज सेड एंड डन, आखिरकार, कुल मिलाकर, अंततः यही कारण था कि ये चीज हुआ, ठीक है। किसी चीज को आपने बताया, आफ्टर ऑल ये सारी चीजों के बाद मैंने सीजीएल क्रैक किया, मैंने सीपीएफ क्रैक किया, मैंने सीएससी क्रैक किया, ठीक है सर, मैंने सीडीएस क्रैक किया। ऑल बट, ऑल लेकिन, ऑलमोस्ट, नियरली, ठीक है, प्रैक्टिकली, नियरली, कई बार ऑल बट, सभी मतलब बस कुछ को छोड़ के सभी, ठीक है सर, लगभग लगभग 90%, 95%, ठीक है सर। तो ऑल बट, ऑलमोस्ट, नियरली, कई बार इसको यूज किया जाता है एज अ फ्रेज। आगे चलते हैं, ऑल इन। ये भी आपने सुना होगा कि आप कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो गए, ठीक है। इनफॉर्मली कई बार इसको ऐसा कहा जाता है कि आप कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो गए। और कई बार फुल्ली कमिटेड और पार्टिसिपेटिंग को भी कहा जाता है कि आपने सारा पैसा अपना गैम्बलिंग, जैसे गैम्बलिंग में कहा जाता है कि आपके पास जैसे मान लीजिए 2 लाख रुपए बचे थे, आप पूरा आप इसके बाद इंटर कर गए उस गैम्बल में, आपने पूरा पैसा लगा दिया, तो आप ऑल इन जा रहे हो, ठीक है। तो डेड ट्राइड पुल ऑल वंस एग इन, पुट ऑल वंस एग इन वन बास्केट, ठीक है। आपने पूरा अपना एग एक ही बास्केट में डाल दिया, ऑल इन चले गए, डेड ट्राइड, ठीक है, बिल्कुल पूरी तरीके से, ठीक है, पूरी तरीके से। ठीक, आगे चलते हैं। एट 6 एंड 7, ये तो कई बार बिखरा हुआ, डिसऑर्गेनाइज्ड, कंफ्यूज्ड, इन अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, ये इसको कहा जाता है। इन अ मडल, एट ऑल एट सी, कई बार ऑल सिक्सेस, एट 6 एंड 7 को ये भी कहा जाता है। एट 6 एंड 7 का मेनली मतलब होता है कि डिसऑर्गेनाइज्ड होना, ठीक है सर, बिखरा हुआ होना, अवस्थिति में होना, क्या कहते हैं, कंफ्यूज्ड होना, ये सारी चीजें यूज होती है ऑल एट 6 एंड 7 के लिए। अगला इडियम है सर, एज लक वुड हैव इट, एज लक वुड हैव इट, मतलब लक की वजह से आपने किया, बाई चांस, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, ड्यू टू लक, आपने ये काम कर लिया, ठीक है सर, किस्मत हुई कि ऐसा हुआ। बाई अ फ्लूक, समटाइम्स कहा जाता है कि अचानक से, मतलब क्या कहते हैं वो, संयोगवश या सौभाग्य से, सौभाग्य से या संयोगवश, ठीक है सर, बाई अ फ्लूक या बाई चांस आपने ये काम कर लिया, एज लक वुड हैव इट, लक था इसीलिए ये काम हुआ है, नहीं तो ना होता। उसके बाद कहते हैं सर, एज फार एज द आई कैन सी, इतनी दूर तक जहां तक आंखें देख सकती हैं, एक्सटेंडिंग एज फार एज वन कैन सी, वास्ट इन एक्सटेंड, बहुत ही ज्यादा, आपकी नजरें जहां तक जा रही हैं वहां तक, ठीक है, यहां तक मेरा साम्राज्य है, ठीक है। कई बार राजा कहते थे ना, जहां तक आप देख सकते हैं वहां तक मेरा साम्राज्य, तो एक्सटेंडिंग एज फार एज वन कैन सी, और वास्ट इन एक्सटेंड, बहुत ही बड़ा, ठीक है। असी ऑफ, कई बार इसको ऐसा कहा जाता है, असी ऑफ, कई बार इसको यूज किया जाता है एज फार एज द आई रीचेस, जहां तक आंख पहुंचती है, ठीक है, मतलब कि बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा, मेनली ये क्या कहते हैं कि एरिया के ऊपर निर्भर करता है कि एरिया को दिखाने के लिए कि कितना बड़ा एरिया है, उसके लिए ये यूज किया जाता है इडियम। अगला इडियम है सर, एज द क्रो फ्लाई, जैसे ही क्रो उड़ेंगे, ठीक है सर। तो क्रो कैसे फ्लाई करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स को कहा जाता है जैसे क्रो उड़ते हैं, ठीक है, मेनली इन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी, तो 2 पॉइंट के बीच में एज द क्रो फ्लाइज का मतलब होता है इन स्ट्रेट लाइन और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कई बार इसको कहा जाता है इन द स्ट्रेट लाइन, और कई बार इसको बी लाइन भी कहा जाता है, ये भी इडियम काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट इडियम। आगे चलते हैं, अगला इडियम है सर, एट वन फेल सूप, एट वन फेल सूप, इसका मतलब होता है ऑल एट वंस, इन अ सिंगल और स्विफ्ट एक्शन, मतलब बहुत ही तेजी से, मतलब एक ही झटके में, एक साथ सारी चीजें एक ही बार में, ठीक है। ऑल ऑफ अ सडन, इन वन गो, ऑल एट वन फेल सूप, ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन, सारी चीजें एट वंस, ठीक है, अचानक से, एक ही बार में। आगे चलते हैं, अगला इडियम है एट बे, कई बार इसको कहा जाता है कि कीप समवन, भी मैंने बताया था ना, कीप समवन एट क्या कहते हैं डिस्टेंस, तो यही इसका मतलब यही होता है, सेम मतलब होता है, एट बे, किसी को बे में रखना, ऑफन कीप होल्ड समवन एट अ बे, ये इडियम ज्यादा यूज किया जाता है। कीप अंडर कंट्रोल और एट अ डिस्टेंस, प्रिवेंट फ्रॉम कॉजिंग ट्रबल, ठीक है। होल्ड इन चेक, चेक में होल्ड, अकाउंटेबिलिटी होल्ड रखना, उस पर अकाउंटेबिलिटी रखना, ठीक है सर, कि अगर कोई वो काम कर रहा है तो उस पर अकाउंटेबिलिटी है, क्या कहते हैं, आप उस पर रोक लगा सकते हो, आप उस पर क्या कहते हैं किसी को थोड़ी दूरी पर रखते हो ताकि वो कोई ट्रबल ना कॉज करे, ठीक है सर। अगला आइडियम, अगला आइडियम है सर एट स्टेक, एट स्टेक का मतलब होता है एट रिस्क, एट स्टेक का मतलब होता है एट रिस्क, कि आपने अपना घर एट स्टेक लगा दिया, एट रिस्क पे लगा दिया, आपने अपनी लाइफ को एट स्टेक लगा दिया, इन अ डेंजर ऑफ बीइंग लॉस्ट और हार्म, सीरियस में आप गए, आप लेफ्टिनेंट बन गए और अपने आप को एट स्टेक लगा के आपने टेररिस्ट का पीछा किया और उन्हें मार दिया, एट स्टेक लगाया, ठीक है। ऑन द लाइन, इन द जॉपर्डी, ठीक है सर, कई बार इसको भी यूज किया जाता है, ठीक है, दाव पर लगाना, मेनली ना दाव पे लगाना, पर इन अ रिस्की सिचुएशन, ठीक है सर। अगला आइडियम है सर, अगला इडियम है एट फॉल्ट, एट फॉल्ट, तो जैसा अभी हम लोग कर रहे हैं अभी ए वर्ड के सारे इडियम, फिर उसके बाद इसी तरीके से बी सी डी, तो ए वर्ड में हमारे पास बहुत सारे इडियम है, तो टेंशन मत लीजिए कि थोड़ी लंबी क्लास होगी। फिर इसके बाद बी वर्ड पे चलेंगे, फिर सी वर्ड पे, फिर डी वर्ड पे, फिर ई, फिर इसी तरीके से जेड तक, तो इसी तरीके से हम सारा इडियम एंड फ्रेज कंप्लीट करेंगे।
एट फॉल्ट का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग मिस्टेक्स और रॉन्ग डूइंग, ठीक है, आप रिस्पॉन्सिबल है, फॉल्ट है आपकी, ठीक है। टू बी टू ब्लेम और इन द रॉन्ग, टू बी टू ब्लेम और इन द रॉन्ग, ठीक है। कई बार आप जैसे कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबल है मिस्टेक के लिए, आप दोषी हैं, गलती है, दोषी माना जाना कि आपको इस काम के लिए ब्लेम किया जा रहा है, टू बी टू ब्लेम किया जा रहा है, ठीक है। तो अगला आइडियम चलते हैं, अगला आइडियम क्या है सर, एक्ट अप। एक्ट अप के दो मीनिंग निकल के आते हैं, एक्ट अप के दो मीनिंग लेके आते हैं। पहला निकल के आता है कि बिहेव करना बैडली और कॉज करना ट्रबल, कई बार ये मीनिंग निकल के आता है। और कई बार ऐसा भी कहा जाता है माल फंक्शन, कोई चीज अगर काम नहीं कर रही है, मेनली मशीन्स के लिए कहा जाता है या कार्स के लिए कहा जाता है, अगर वो काम नहीं कर रही है तो एक्ट अप मतलब कि वो माल फंक्शन हो चुकी है, ठीक है। प्ले अप, मिसबिहेव इन कंटेक्स्ट ऑफ क्या कहते हैं पीपल और उनके बिहेवियर के, और प्ले अप, ठीक है, खराब व्यवहार करना या क्या कहते हैं बदतमीजी करना, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं एक्ट अप करना, एक्ट अप। इसके आगे चलते हैं सर, फेदर इन वन कैप, ठीक है। फेदर इन वन कैप का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा अकम्प्लिशमेंट जिसपे आप प्राउड महसूस करते हो। जब आप सीडीएस में पासिंग आउट परेड में जाते हैं, जब आपकी वो पिप सेरेमनी होती है, तो वो फेदर इन वन कैप लगता है, ठीक है, कि आपने एक ऑनरेबल काम किया है, कि आपने एग्जाम निकाल के अब एक इंडिया में एज अ लेफ्टिनेंट सर्व करने का आपको मौका मिला। फिर आप क्या कहते हैं धीरे धीरे उसी में काफी आगे जाते जाएंगे। बैज ऑफ ऑनर कहा जाता है, प्राउड अचीवमेंट कहा जाता है, जैसे आपको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिलता है अगर आपने बहुत अच्छा किया है, ठीक सर, इसी तरीके से। तो ये होता है फेदर इन वंस कैप, एक ऐसा अकम्प्लिशमेंट जिसपे आप प्राउड कर सके, एक मार्क ऑफ ऑनर आपके लिए, ठीक है। गर्व होना कि यार मैंने बहुत अच्छा काम किया। शॉट इन आर्म मतलब क्या होता है, अगर आपके आर्म में शॉट लगा, तो जैसे कोरोना का बूस्टर डोज लगा था ना, कहाँ लगा था, हाथों में लगा था, तो अगर आपको शॉट लगा इन आर्म में, तो आपका मोराल काफी बूस्ट हुआ, एनर्जी आपके पास आ गई, आप अब सक्सेस करोगे ही करोगे, ठीक है। तो अबूस्ट, मोराल बूस्टर कई बार इसको यूज किया जाता है, मोराल बूस्टर या अबूस्ट के लिए यूज किया जाता है। शॉट इन आर्म, आपके आर्म में शॉट लगाया जाए जिसकी वजह से आप बूस्ट किया गया, आपका मोराल काफी ज्यादा बूस्ट हो गया, अब आप क्या कहते हैं कि चीजों को आसानी से कर लोगे। उसी तरीके से ये क्लास आपके लिए एज अ बूस्ट काम करेगी। एट अ लास्ट का मतलब होता है कि परप्लेक्स्ड है, उलझा हुआ है, नॉट नोइंग व्हाट टू से और डू, आप एकदम खोए हुए हो, ऑल एट सी हुआ है, आप एकदम कंफ्यूज हो, ठीक है। एट सी कई बार यूज किया जाता है, कई बार ऑल एट सी यूज किया जाता है, ठीक है सर। स्टम्प्ड यूज किया जाता है, अभी हमने पढ़ा सिक्सेस एंड सेवंस, ऑल एट सिक्सेस एंड सेवन, ठीक है सर। तो ये भी यूज किया जाता है इस तरीके से, एट लॉस यूज किया जाता है, ठीक है सर। मतलब क्या कहते हैं, आप बिल्कुल ही भटक गए हो, आप अपने क्या कहते हैं जो पाथ था उससे अलग हो गए हो, एट लॉस हो गए हो। आगे चलते हैं सर। अगला इडियम है एट एनी रेट, किसी भी रेट पे, एट एनी रेट मतलब इन एनी केस, आई वांट टू डू दिस इन एनी केस, मुझे आज 8 आवर्स की स्टडी करनी है, चाहे जो भी हो, मेरी तबीयत भी खराब हो पर मुझे 8 आवर्स स्टडी करनी है। एनी वे, मुझे एक पेपर लिखना है, अगर मैं सीपीएफ की तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे एक पेपर लिखना ही लिखना है, मुझे एक इससे लिखना ही लिखना है। तो ये एट एनी रेट, इन एनी केस, एनी हाउ, मुझे ये काम करना ही करना है। अगला चलते हैं सर, एट द एंड ऑफ द डे। एट द एंड ऑफ द डे ये देखा जाता है कि आपने क्या किया, आपने पूरे दिन चाहे जो किया हुआ, एट द एंड ऑफ द डे आपने क्या हासिल किया। अल्टीमेटली व्हेन ऑल इज सेड एंड डन, जब सब कुछ कहा जा चुका और किया जा चुका तब, ठीक है सर। व्हेन ऑल इज सेड एंड डन इन द लॉन्ग रन, सब कुछ कहने करने के बाद, ठीक है, लास्ट में, आखिरकार, अंततः, एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है सर। ये क्या कहते हैं, इस इडियम का मतलब यही होता है कि लास्ट में आपने क्या अचीव किया। अकट एवब, आपने एक कट लगाया है वो, इसका मतलब क्या होता है, नोटिसिएबल करना, सुपीरियर, ठीक है, बेटर देन अदर्स, आप अपने आप को क्या कहते हैं कि बेहतर, ऊपर का दर्जा दे रहे हैं, ठीक है सर। एट अ कट एबव, ठीक है सर। तो कई बार इसको कहा जाता है हेड एंड शोल्डर एबव, अ क्लास अपार्ट, आपकी क्लास अलग है, आप क्लास में क्या कहते हैं सबसे ऊपर हो, ठीक है, आप और लोगों से काफी अच्छे हो, ठीक है। तो इसका मतलब होता है अकट एबव, आप एकदम ऊपर हो। आगे चलते हैं, अगला आइडिया में सर स्लैप ऑन द रिस्ट। स्लैप ऑन द रिस्ट का मतलब होता है कि बहुत ही लाइट पनिशमेंट देना या माइल्ड रिप्रिमांड करना, ठीक है सर। इसको माइल्ड रिब्यूक और लाइट पनिशमेंट भी कई बार यूज किया जाता है। अगला आइडियम है अ मैन ऑफ हिज वर्ड, अपनी क्या कहते हैं बातों का इंसान, अ मैन ऑफ हिज वर्ड, जो उसने कह दिया वो करेगा, 8 आवर्स स्टडी करने के लिए कह दिया, वो अपनी बातों का इंसान है, मैन ऑफ हिज वर्ड, वो अपना करेगा ही करेगा वो चीज। समवन हु कीप्स प्रॉमिस, और जो रिलायबल है, ठीक है, कीप वंस वर्ड, ट्रस्ट वर्दी पर्सन, जो अपनी बातों और अपने वादे को निभाता हो, ऐसा इंसान जो क्या कहते हैं एकदम भरोसेमंद हो, विश्वसनीय हो, ट्रस्ट वर्दी हो, ठीक है सर। आगे चलते हैं, अ मैन और वुमेन ऑफ फ्यू वर्ड्स, एक ऐसा इंसान जो फ्यू वर्ड्स का है, ठीक है। समवन जो स्पीक लिटिल और कंसाइज बाय नेचर, ठीक है, ऐसा इंसान जो बहुत कम बोलता हो, जो बहुत ही क्या कहते हैं कि मौन रहने वाला इंसान हो, ठीक है सर, बहुत सी संक्षिप्त में अपनी बातों को कहता हो, कई बार इसको टैसिटर्न भी कहते हैं, रिजर्व्ड इंसान भी कहते हैं, कई बार इसको वो भी कहते हैं ना कि इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, ठीक है सर, ये इंट्रोवर्ट भी होते हैं, ठीक है सर। अ मैन और वुमेन ऑफ फ्यू वर्ड्स, मैन ऑफ हिज वर्ड का मतलब होता है कि जो बोला उसने वो करेगा, ट्रस्ट वर्दी वो इंसान, ठीक है सर।
अगला चलते हैं, अगला आइडिया है सर, अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न्ड। एक पेनी बचाना उसका मतलब होता है एक पेनी कमाना, ठीक है। तो इसका मतलब निकल के ये आता है कंटेक्स्ट से कि सेविंग मनी इज वैल्यूएबल एज अर्निंग। जिस तरीके से आप पैसा बचा रहे हो उसी तरीके से कमाना, दोनों चीजें लगभग लगभग बराबर है। सेव फॉर अ रेनी डे की जब सिचुएशन खराब हो जाएगी तब उसके लिए आप क्या कहते हैं सेव कर रहे हो। लुक आफ्टर द पेनीज एंड द पाउंड्स विल लुक आफ्टर देमसेल्फ। अगर आप अभी पेनीज का ख्याल रखोगे तो फिर जब पाउंड्स होंगे ना तो वो भी अपना ध्यान रख पाएंगे आसानी से, ठीक है। छोटी बचत पे ध्यान देंगे तो बहुत बहुत आगे चल के बहुत फायदे होंगे, ठीक है सर। मुश्किल समय के लिए बचाना, सेव फॉर एज अ रेनी डे, तो ये भी हो चुका है सर। अगला आइडिया, अ फिश आउट ऑफ वाटर। अ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है, जो अनकंफर्टेबल सिचुएशन में किसी को रख दिया जाए, ऑकवर्ड इन अ अनफेमिलियर सिचुएशन को। जैसे आप फिश को वाटर से निकाल दोगे तो वो मर जाएगी, ठीक है सर। बहुत पुरानी क्या कहते हैं कि एक पोएम है, ठीक है सर। तो उसी तरीके से जब कोई अनकंफर्टेबल महसूस करे ऑकवर्ड सिचुएशन में या अनफेमिलियर सिचुएशन में, उसको डाल दिया ना, ठीक है। आउट ऑफ प्लेस या लाइक अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। एक राउंड होल में अगर स्क्वायर पेग डाला जाएगा तो क्या वो फिट होगा, वो अनफिट होगा। उसी तरीके से आगे चलते हैं सर। और फिश आउट ऑफ वाटर सेम मीनिंग देता है उसका। ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल, ठीक है सर। ऑल फॉर वन और वन फॉर ऑल, इसका मतलब मेनली यूनिटी से कहा जाता है और म्यूचुअल सपोर्ट को लेके कहा जाता है, ठीक है सर। एवरीवन सपोर्ट ईच अदर, ठीक है। यूनाइटेड वी स्टैंड, सॉलिडेरिटी इसका मतलब होता है। ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल, सॉलिडेरिटी, यूनिटी, म्यूचुअल सपोर्ट, ये होता है इसका मतलब। ऑल आउट, ऑल आउट लगाते हैं आप सब लोग। ऑल आउट क्यों लगाया जाता है, मैक्सिमम एफर्ट और इंटेंसिटी के साथ टोटल या कंप्लीट का सेंस देता है कि सब चीजों को एकदम, सारे मच्छरों को वो बाहर कर देगा। गिव इट वंस ऑल, गो ऑल इन, सारे चीजों को अंदर ले जाना। कई बार गैम्बलिंग में कहा जाता है ना सर, गैम्बलिंग में कि आपने सारा पैसा लगा दिया, ठीक है, ऑल इन चले गए, ठीक है। ऑल आउट का मतलब कई बार ये भी होता है कि जैसे सारे क्या कहते हैं इनिंग में सारे बैट्समैन आउट हो जाते हैं तो अब फिर से बैट्समैन खेलेंगे, तो सारे आउट हो गए तो अब फिर से बैट्समैन खेलेंगे। तो कई बार इसको इस मीनिंग में भी लिया जाता है, पर इसका मेन मीनिंग जो निकल के आता है वो मतलब पूरी ताकत से आपने मतलब पूरी एकदम क्या कहते हैं कि टोटली अपने एफर्ट्स को लगा दिया उस चीज पे, ठीक है। आगे चलते हैं सर। अगला आइडियम है ऑल द रेज। ऑल द रेज का मतलब क्या होता है, जो सभी लोग इस समय ट्रेंड कर रहे हैं, वेरी फैशनेबल और पॉपुलर एट अ पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे वेरी फैशनेबल और पॉपुलर है। ऑल द रेज, ऑल द रेज का मतलब होता है कि जो फैशनेबल और पॉपुलर हो। द थिंग, द इन थिंग, ऑल द वोग। कई बार ये वाला इडियम काफी ज्यादा बार पूछा जा चुका है एसएससी के एग्जाम्स में। ऑल द वोग, जो कि बहुत फैशनेबल हो, पॉपुलर हो एट अ पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है सर। बहुत फैशनेबल हो, पॉपुलर हो। आगे चलते हैं। अगला आइडियम है सर ऑल थिंग कंसीडर्ड। सभी चीजों को कंसीडर किया जाएगा। ऑल थिंग कंसीडर्ड, टेकिंग एवरीथिंग इनटू अकाउंट, चाहे छोटी डिटेल हो बड़ी डिटेल हो, आफ्टर थिंकिंग अबाउट एवरीथिंग, जब आपने सभी चीजों को सोच लिया। इन द फाइनल एनालिसिस या वेल ऑल इज सेड एंड डन, जब सब कुछ कहा जा चुका हो और किया जा चुका हो, ठीक है सर। ये भी हमने इडियम पहले भी किया था। आगे चलते हैं। हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है एक ऐसा प्रॉब्लम या पर्सन जिसको डिफिकल्ट हो डील करना, ठीक है सर। ऐसा प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करना मुश्किल हो, हार्ड नट टू क्रैक। एक ऐसा पर्सन हो जिसको डील करना मुश्किल हो, हार्ड नट टू क्रैक पर्सन, ठीक है। टफ नट टू क्रैक, नो पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का मतलब होता है इजी, पीस ऑफ केक का मतलब होता है इजी। नो पीस ऑफ केक का मतलब होता है हार्ड नट टू क्रैक, मतलब डिफिकल्ट। आगे चलते हैं। अगला है अ शॉट इन डार्क, ठीक है, अंधेरे में तीर चलाना, ठीक सर। अंधेरे में तीर मत चलाइए, और वाइल्ड गेस मत करिए, और ट्राई विथ लिटिल चांस ऑफ सक्सेस। सक्सेस का चांस बहुत कम है पर फिर भी आप ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। टेक अ स्टेप एट, और कई बार अ लॉन्ग शॉट, इन दोनों इडियम्स का भी, रिलेटेड इडियम्स का भी इनकी जगह पे यूज किया जा सकता है, ठीक है सर। अ वाइल्ड गेस, अ शॉट इन द डार्क, क्या कहते हैं कि मेनली कहा जाता है कि अंधेरे में तीर मत चलाइए, अनिश्चित अनुमान मत बताइए, ठीक है सर। कम संभावना वाली चीजें मत बताइए, ठीक है सर। ये चीजें होती है। आगे चलते हैं। अगला आइडियम है सर ऑल इन गुड टाइम। ऑल इन गुड टाइम, जब क्या कहते हैं कि ऑल इन गुड टाइम, जब समथिंग विल हैपन व्हेन टाइम इज राइट, जब समय सही है तभी चीज हो रही है। बी पेशेंट, जब जब आप क्या कहते हैं शांत रहेंगे, धैर्य रखेंगे तो अच्छी चीजें होंगी, समय के अनुसार, समय आने पे सब चीज होगी, अच्छे से होगी, ठीक है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, और गिव इट टाइम, उसको समय दीजिए, उसको क्या कहते हैं समय के साथ वो चीजें हो जाएंगी, ठीक है सर। अगला आइडियम है सर अ फार क्राई। अ फार क्राई का मतलब होता है वेरी डिफरेंट फ्रॉम समथिंग, नॉट एट ऑल सिमिलर, एक ऐसी चीज जो अलग है। अ फार क्राई फॉर्म, अ फार क्राई फॉर्म का मतलब होता है जो अलग है, ठीक है सर, वो सिमिलर नहीं है, ठीक है। वर्ल्ड्स अपार्ट, अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंसेस, कई बार इस इडियम का भी इसकी जगह पे यूज किया जाता है। अगला आइडियम है सर अ लूज कैनन। अ लूज कैनन का मतलब होता है समवन अनप्रिडिक्टेबल। अ लूज कैनन का मतलब होता है समवन अनप्रिडिक्टेबल एंड लाइकली टू कॉज डैमेज और ट्रबल, एक ऐसा इंसान या सिचुएशन जो अनप्रिडिक्टेबल है और कॉज कर सकती है डैमेज और ट्रबल को, ठीक है। कई बार इसको वाइल्ड कार्ड भी कहते हैं और कई बार इसको टाइम बम भी कहते हैं कि ये कभी भी फट सकता है, ठीक है सर। आगे चलते हैं। अगला है सर अ स्टोन थ्रो। अ स्टोन थ्रो का मतलब होता है कितनी दूर आप पत्थर फेंक सकते हैं। थोड़ी दूरी पे पत्थर फेंक सकते हैं तो बहुत ही कम डिस्टेंस, ठीक है, अ शॉर्ट डिस्टेंस। विद इन वॉकिंग डिस्टेंस, जहां पे आप टहल के भी पहुंच सकते हैं। नियर एट हैंड, बस हाथ के पास ही, बस मतलब इतना ही दूर है, ठीक है सर। आगे चलते हैं।
अगला आइडिया है सर स्लिपरी स्लोप। स्लिपरी स्लोप का मतलब होता है एक ऐसा सिचुएशन जिसका क्या कहते हैं आउटकम वर्स होने वाला है और अनडिजायरेबल कंसिक्वेंसेस वो देने वाला है और डाउनहिल प्रोग्रेशन होने वाला है। ठीक है सर, एक स्लिपरी स्लोप है कि इस पे आपको सरकना ही, आप नीचे आओगे ही आओगे। ठीक है सर, स्लाइड इनटू ट्रबल डाउनहिल ऑल द वे, इसका मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जो धीरे धीरे बिगड़ जाएगी, गिरते हुए एकदम, मतलब आप गिरोगे ही गिरोगे, मुसीबत में फंस जाओगे। ठीक है, लगातार बिगड़ जाएगी आपकी स्थिति। ठीक है, अगला चलते हैं, अगला इडियम है अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश। एक डिफरेंट केटल ऑफ फिश, इस इडियम का मतलब होता है एक ऐसा डिफरेंट मैटर और सिचुएशन जो अलग है सभी से। ठीक है, अ हार्स ऑफ डिफरेंट कलर इन अदर स्टोरी। ठीक है सर, अ कंप्लीट डिफरेंट मैटर जो अलग है और सिचुएशन, अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश, इसका मतलब यही होता है। अगला है सर एस इन द होल। एस इन द होल का मतलब भी होता है हिडन एडवांटेज और रिसोर्सेज कीप्ट इन रिजर्व। ठीक है, कई बार इसको एस अप वन स्लीव्स भी कहते हैं, ट्रम्प कार्ड भी कहते हैं। तो एस इन एक हिडन एडवांटेज होना या रिसोर्स होना रिजर्व में। ठीक है, एस इन द होल। ठीक है सर, अगला एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। एक्शंस जो होते हैं वो आपके स्पीक करते हैं लाउडर, किससे, वर्ड से। आप बोलिए मत, पर काम अगर अच्छा करके दिखाइए तो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, व्हेन पीपल डू इज मोर इंपॉर्टेंट दैट व्हाट दे से, वो जो कहते हैं उससे ज्यादा मतलब रखती है वो चीज जो उन्होंने की। टाक चीप होती है, टाक बातें करना चीप होती है। पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। ठीक है, पैसे वहीं रखो जहां बोल सको, आप बोल सको ठीक है सर, तो आपको क्या करना है कि बोलना नहीं, काम करना है। ठीक है सर, काम करना है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। अगला आइडियम है ऑल ओवर द मैप। ठीक है, ऑल ओवर द प्लेस, कई बार इसको ऑल ओवर द मैप भी कहते हैं और कई बार इसको ऑल ओवर द प्लेस कहते हैं। कई बार इसको कंफ्यूज, डिसऑर्गेनाइज्ड और कवरिंग मेनी थिंग्स, डिफरेंट थिंग्स और विदाउट फोकस भी कहते हैं कि सभी चीजों को कवर करना चाहते हो पर कुछ हो नहीं पा रहा। ठीक है, सिक्स एंड सेवंस क्या कहते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड है, ऑल एट सी है। ठीक है, स्कैटर ब्रेन्ड है। ठीक है सर, पूरी तरीके से एकदम मतलब उलझा हुआ है, मतलब क्या कहते हैं कि जहां तहां फैला हुआ है, सारी चीजें एक दूसरे मतलब काफी जगह फैली हुई है। अ वाइल्ड गूस चेज। अ वाइल्ड गूस चेज का मतलब होता है एक फ्यूटाइल एफर्ट, अ होपलेस और यूजलेस सर्च और परस्यूट जिसका कोई फायदा नहीं हुआ है, मतलब फायदा नहीं होगा, एक वाइल्ड गूस चेज करना। ठीक है, व्यर्थ की खोज, कई बार कहते हैं ना कि जिसका कुछ मतलब आउटकम, कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं होने वाला है। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, अ वाइल्ड गूस चेज, इसका मतलब यही होता है। ठीक है सर, चेजिंग शैडोज फूल्स एरांड, कई बार कहते हैं इसको फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, डेड हॉर्स। ठीक है सर, ये भी कहते हैं, इस इडियम को सेम इडियम मीनिंग देता है। ठीक है सर, अगला इडियम है सर अगला आइडिया में अ वुल्फ इज शीप्स क्लोथ। अब एक वुल्फ किसमें, शीप्स की क्लोथ में। समवन जो हाइड है मैलिशियस इंटेंडेड अंडर अ फ्रेंडली अपीयरेंस, वो क्या कहते हैं दिखावा तो कर रहा है फ्रेंडली, पर वो उसके जो इंटेंशंस है वो गलत है। अ वुल्फ इन द शीप्स क्लोथिंग। कई बार इसको कहते हैं स्नेक इन द ग्रास, कई बार इसको कहते हैं आस्तीन का सांप होना। ठीक है, फॉल्स फ्रेंड। ठीक है, ये कई बार एक ये मतलब क्या कहते हैं हिंदी में कहा होता है ना आस्तीन का सांप होना, तो वो इसका मतलब स्नेक इन द ग्रास, फॉल्स फ्रेंड। उसका जो इंटेंट है वो मैलिशियस है, भले से वो फ्रेंडली हमारे साथ रह रहा है तो क्या हुआ। अगला आइडियम है सर एट द क्रैक ऑफ डॉन। एट द क्रैक ऑफ डॉन का मतलब होता है वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत ही सुबह सुबह एकदम भोर में। एट फर्स्ट लाइट ब्राइट एंड अर्ली, एट द क्रैक ऑफ डॉन, जब डॉन होती है बस उसी समय, वेरी अर्ली। डॉन का मतलब ये होता है वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है सर, ये तो डायरेक्टली मीनिंग दे रहा है ये idiom। ठीक है सर, अगला आइडियम है सर एट क्रॉस पर्पस एज इज। एट क्रॉस पर्पस का मतलब होता है when two or more people are misunderstanding each other because they have different aim। दो लोग एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं क्योंकि दोनों का एम अलग अलग है। ठीक है सर, अलग अलग उनके मकसद होने के कारण वो क्या कहते हैं एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, असहमत हैं, उसकी वजह से क्या कहते हैं एट क्रॉस पर्पस, वो दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं। टॉकिंग एट क्या कहते हैं क्रॉस पर्पस ऑन डिफरेंट वेवलेंथ्स, कई बार इसको सेम मीनिंग ये भी देते हैं ये इडियम्स। आगे चलते हैं, अगला आइडियम है सर अगेंस्ट द वॉल। अगेंस्ट द वॉल का मतलब होता है इन अ डिफिकल्ट डेस्परेट सिचुएशन, जहां पे आपके पास बहुत ही कम या ना के बराबर ऑप्शन है, नो ऑप्शंस। नो ऑप्शंस और लिमिटेड ऑप्शन इन अ डिफिकल्ट और डेस्परेट सिचुएशन अगेंस्ट द वॉल। वॉल के मतलब अगेंस्ट द वॉल लग के आप खड़े हो तो आप कहीं नहीं जा सकते हो। ठीक है सर, बैक्ड इनटू द कॉर्नर बिटवीन द रॉक एंड द हार्ड प्लेस, कई बार कहते हैं ना आगे कुआ पीछे खाई, ये वाली पोजीशन हो गई डेस्परेट और डिफिकल्ट सिचुएशन में। अब आप आगे क्या करोगे, ये बहुत ही मतलब क्या कहते हैं बहुत ही डिफिकल्ट है। अगला चलते हैं अ लॉन्ग शॉट। अ लॉन्ग शॉट का मतलब होता है फाइनली, कि आखिरकार, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, अ लॉन्ग शॉट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, या फाइनली, फाइनली इन द एंड। ठीक है सर, ये अ लॉन्ग शॉट का मतलब होता है। अगला आइडियम है अ कट एंड ड्राइड। अ कट भी किया गया और उसको सुखा भी दिया गया, ड्राई किया गया, मतलब ऑलरेडी डिसाइड कर दिया गया, सेटल्ड कर दिया गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड कि अब सब चीजें क्लियर हैं, आगे क्या होने वाला है। लैकिंग फ्रेशनेस और ओरिजिनलिटी, कई बार ओरिजिनलिटी और फ्रेशनेस खत्म हो चुकी है क्योंकि वो कट भी हो चुका है और ड्राइड भी, उसको सुखा भी दी गया है। ठीक है सर, तो इसका मतलब होता है सेट इन स्टोन और प्री अरेंज्ड, कई बार इसको कहा जाता है प्री अरेंज्ड, यहाँ पे एक डैश लगेगा। ठीक है सर, प्री अरेंज्ड और सेट इन स्टोन। ठीक है सर, कट एंड राइट। ठीक है सर, ऑलरेडी डिसाइड कर दिया गया, सेटल कर दिया गया, पहले से ही बता दिया गया क्या होना है, क्या कहते हैं तय कर दिया गया। अगला आइडियम है सर ऑल ओवर बट द शाउटिंग। ऑल ओवर
बट द शाउटिंग, द रिजल्ट इज क्लियर इवन दो द फाइनल स्टेप रिमेन्स। ठीक है सर, अभी फाइनल स्टेप तो बचा है पर रिजल्ट क्लियर है। जैसे मान लीजिए किसी भी टीम को लास्ट ओवर में 50 रन चाहिए जीतने के लिए 6 बॉल्स में, तो रिजल्ट तो मालूम है कि क्या होने वाला है, पर अभी भी आखिरी ओवर बचा हुआ है। नथिंग लेफ्ट टू डू एक्सेप्ट सेलिब्रेट और कंप्लेन। या तो अगर जीतने वाली टीम रहेगी वो सेलिब्रेट करेगी, हारने वाली टीम रहेगी तो कंप्लेन करेगी। द डाई इज कास्ट, इट्स अ डन डील। अब जो चीज है वो सारी चीजें हो चुकी हैं। ठीक है सर, अब कुछ नहीं बचा है। आगे चलते हैं। हाउस डिवाइड अगेंस्ट इटसेल्फ कैन नॉट स्टैंड। ठीक है, अगर एक घर को डिवाइड कर दिया गया तो वो अपने आप नहीं खड़ा रह सकता। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्प्लिट बाय इंटरनल डिसएग्रीमेंट विल फेल। अगर एक घर डिवाइड कर दिया गया है तो वो अब क्या होगा, अपने आप को खड़ा नहीं कर पाएगा। तो उसी तरीके से कोई ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप अगर इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स की वजह से टूटी है तो वो अब फेल हो जाएगी। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ये इसका अपोजिट मीनिंग दे रहा है सर। उसके बाद क्या कहता है, डिवाइड एंड रूल, ये भी इसका अपोजिट मीनिंग दे रहा है कि अगर आपने डिवाइड कर दिया तो आप रूल कर दोगे। तो मेनली इसका अपोजिट मीनिंग ये दे रहा है। ठीक है सर, अलग करके शासन करना, या क्या कहते हैं कि हाँ ठीक है सर। आगे चलते हैं। रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। एक रोलिंग स्टोन कोई भी मॉस नहीं गैदर कर सकता है। तो इसका मतलब होता है समवन हु कीप्स मूविंग। और जो मूविंग का मतलब होता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अवॉइड करता है और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स को अवॉइड करता है। वो क्या कहते हैं कि किसी भी लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाता है, वो अपने पास ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कभी नहीं ले पाता। अगर वो आप शुरुआत में मूव करते रहोगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, लॉन्ग टर्म कोई कमिटमेंट नहीं करोगे कि आपको आगे क्या करना है, तो आप लास्ट में कुछ नहीं हासिल कर पाओगे। रोलिंग स्टोन गैदर नो मॉस। ठीक है सर। कीप्स मूविंग, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। कॉन्टेक्चुअल बेसिस में कई बार नो स्ट्रिंग अटैच्ड का भी यूज किया जाता है। ठीक है, मेनली यही होगा। कई बार इसको मेनली इसको निगेटिव टर्म में लिया जाता है। पॉजिटिव टर्म में और निगेटिव टर्म में दोनों में यूज लिया जाता है। ठीक है सर, निगेटिव टर्म में भी आप यूज कर सकते हो, पॉजिटिव टर्म में भी यूज कर सकते हो। पॉजिटिव टर्म में आप ऐसे यूज कर सकते हो कि आप क्या कहते हैं, कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली ही नहीं, या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स किए ही नहीं, तो आप जो छोटे छोटे मूवमेंट्स है उनको अच्छे से किए हो। निगेटिव टर्म में ये होगा कि आप अगर कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट किया ही नहीं, तो आप पे जब प्रेशर आएगा तो आप क्या कहते हैं कि बिखर जाओगे। रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, आपके पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ अच्छी चीजें नहीं। अगला चलते हैं। ठीक है सर। असाइड फॉर सो राइज, बहुत ही समथिंग और समवन दैट यू आर वेरी प्लीज टू सी, जिसको आपको देख के लगता है यार क्या बात है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुखद आनंद होता है उसको देख के, बहुत ही पसंद आता है। ठीक है सर। अ वेलकम साइट, अ ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर, एकदम सुबह सुबह की ताजी हवा, एकदम वेलकम साइट। ठीक है सर, असाइड फॉर सनराइज का मतलब होता है। अगला सर, अगला इडियम है टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। आपको अपने ही मेडिसिन का टेस्ट मिला। ठीक है सर। टू बी ट्रीटेड इन द सेम अनप्लीजेंट वे, मेनली ये निगेटिव टर्म में इडियम यूज किया जाता है। अनप्लीजेंट वे में किसी को ट्रीटमेंट मिली जो उसने दूसरों के साथ किया। ठीक है, आपने अपनी मेडिसिन का टेस्ट चखा। ठीक है सर। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। ठीक है, सर्व्ड वंस ओन मेडिसिन। ठीक है, आपको अपनी मेडिसिन चखने को मिली। अगला आइडियम है अ टफ रोड टू हो, एक टफ रोड जिसको हो करना मुश्किल है, एक डिफिकल्ट टास्क और हार्ड सिचुएशन जिसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल है या मुश्किल है। ठीक है सर। एट हिल टास्क, नो वॉक इन द पार्क, नो कप ऑफ केक। अभी हमने पढ़ा था ना ऊपर एक और दो इडियम इसी काम के लिए। एक डिफिकल्ट टास्क, अ हार्ड नट टू क्रैक, अ हार्ड नट टू क्रैक इसके लिए पढ़ा था, हार्ड नट टू क्रैक। ठीक है सर, इसी तरीके से आपको रिपीट भी करते हुए जाना है। नो पीस ऑफ केक, नो पीस ऑफ केक। ठीक है सर। नो केक वॉक। ठीक है सर। नो वॉक इन द पार्क। ठीक है सर, ये हो गया डिफिकल्ट और हार्ड सिचुएशन। अगला आइडियम है ऑल फेयर्स इन लव एंड वार, सब कुछ क्या कहते हैं, जंग और क्या कहते हैं प्यार में सब कुछ जायज है। इन सम सिचुएशन रोमांस और कन्फ्लिक्ट मेनली पीपल्स में डू एनीथिंग टू सक्सीड, नॉर्मल रूल्स में नॉट अप्लाई, डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स बाय एनी मींस नेसेसरी। ठीक है, कई बार इसको कहा जाता है ना कि क्या कहते हैं किसी भी तरीके से, एन केन प्रकार रेंड। ठीक है सर। अगला चलते हैं। अगला आइडियम है अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी, एक लिटिल बर्ड ने मुझे बताया है। आई हर्ड फ्रॉम अ सीक्रेट और एनोनिमस सोर्स, मुझे एनोनिमस और सीक्रेट सोर्स से ये चीज पता चली, सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी। ठीक है, आई हर्ड इट थ्रू ग्रेप वाइन और रूमर हैज इट, रूमर हैज इट सेम इडियम सेम मीनिंग देता है। ठीक है सर। अ डे लेट एंड अ डॉलर शॉर्ट, अ डे लेट एंड अ डॉलर शॉर्ट, इसका मतलब होता है सर टू लेट और इनसफिशियंट, और कई बार मिस्ड एंड अपॉर्चुनिटी और एडिक्वेट एफर्ट, कई बार कहा जाता है मिस द बोट, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अ डे लेट एंड अ डॉलर शॉर्ट। ठीक है, टू लिटिल टू लेट, टू लिटिल टू लेट, टू लेट और इनसफिशियंट। ठीक है, मिस्ड एंड अपॉर्चुनिटी और इनएडिक्वेट एफर्ट, आपने एफर्ट नहीं लगाया, आप चला गया। जैसे 36,000 वैकेंसी, जिन्होंने एसएससी सीजीएल 2022 दिया होगा। ठीक सर, 36,000 वैकेंसी थी आपको एक सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी लेने का, पर अब काफी लेट हो चुका अगर आपने उस समय प्रिपरेशन अच्छे से नहीं किया, आपने वो बोर्ड को मिस कर दिया, इतनी वैकेंसी कभी नहीं आने वाली। अगला चलते हैं सर, अगला आइडियम है
ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इडियम है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। नॉट एवरीथिंग दैट लुक्स अट्रैक्टिव इज वैल्यूएबल और रियली इज। ठीक है, लुक्स कैन बी डिसीविंग और अपीयरेंस आर डिसेप्टिव। अगला चलते हैं सर, अगला इडियम है ऑल ग्रीक टू मी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कंप्लीटली अनइंटेलिजिबल और इनकम्प्रिहेंसिबल, जिसको आप समझ नहीं सकते, आप उसको क्या कहते हैं, क्या पढ़ नहीं सकते, वो क्या कहते हैं ऑल ग्रीक टू मी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इट्स चाइनीज टू मी, कई बार इसको यही भी कहा जाता है और कई बार ये कहा जाता है गोबल ड्यूक, गोबल गॉबल ड्यूक, गॉबल ड्यूक। ठीक है सर, ये भी इसको यूज किया जाता है कई बार इस वर्ड को। आगे चलते हैं सर, अगला इडियम है अ फिश रॉट्स फ्रॉम द हेड डाउन। कई बार कहा जाता है ना कि क्या कहते हैं, किसी भी संगठन में इन प्रॉब्लम इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफन स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। कई बार जब लीडरशिप खराब होती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स फैल जाती है, कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। फिश रॉट्स फ्रॉम द हेड डाउन, ऊपर की अगर प्रॉब्लम होगी बैड लीडरशिप में तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन खराब हो जाएगा। वन बैड एप्पल स्पॉइल द बैरल, ये होते हैं ना, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। लीडरशिप सेट्स द टोन, लीडरशिप जो होता है वो टोन सेट करता है, और लीडरशिप अगर खराब रहेगी तो वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन खराब हो जाएगा। ठीक है सर, अगला चलते हैं, अगला आइडियम है एट वंस फिंगर ट्रिप। एट वंस फिंगर ट्रिप का मतलब होता है रेडिली एसेसिबल और नोन परफेक्टली। आपको क्या कहते हैं, टू का टेबल आपके फिंगर टिप्स पे, मतलब आपने फिंगर्स पे सारी चीजें वो कर सकते हो, मतलब आपको बहुत ज्यादा आप आसानी से उसको रीच कर सकते हो, विद इन रीच है। ऑन वन टिप्स ऑफ वन टंग, कई बार इसको ऐसे भी कहा जाता है कि आपके टंग पे वो चीज, मतलब एकदम आपके पहुंच पे है, आप मतलब तुरंत उस चीज को बता सकते हो। ठीक है सर, अगला चलते हैं, अगला आइडिया में सर आस्क फॉर इट। आस्क फॉर इट का मतलब होता है टू बिहेव इन अ वे दैट विल ऑलमोस्टली और सर्टेनली कॉज ट्रबल और पनिशमेंट। अगर आप क्या कहते हैं ऐसा कोई बिहेवियर रखते हो जिससे आपको पनिशमेंट मिलेगी, या हो सकता है पनिशमेंट आप कॉज करो, उसके लिए कई बार हमने अभी ऊपर इडियम करा था आस्क फॉर ट्रबल, टेम्प्ट फेट, ये इडियम कर चुके हैं हम। तो ये भी सेम मतलब देता है कि आपके इस बिहेवियर की वजह से ट्रबल हो सकती है और आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है। अगला चलते हैं सर, अगला आइडियम है अहेड ऑफ वन सेल्फ। अहेड ऑफ वन सेल्फ का मतलब होता है एक्टिंग प्रीमेच्योरली, ठीक है, और गेटिंग टू कॉन्फिडेंट अबाउट फ्यूचर इवेंट। फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके लिए आप बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, टू कॉन्फिडेंट है। ठीक है, आप प्रीमेच्योरली, आप इमेच्योर की तरह बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, कई बार इसको कहते हैं ना, डोंट काउंट योर चिकन्स बट यू काउंट योर चिकन्स बिफोर द हैच। ठीक है, गेट कैरिड अवे, ठीक है, यू विल बी गेट कैरिड अवे। आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं, अगला आइडियम है सर ऑल सिंगिंग ऑल डांसिंग। इसका मतलब होता है फुल फीचर्ड, मॉडर्न और हाईली इंप्रेसिव। मेनली यही मतलब होता है कि मॉडर्न है, हाईली इंप्रेसिव है, क्योंकि ऑल सिंगिंग ऑल डांसिंग ऑफन अबाउट प्रोडक्ट और आइडिया के बारे में कहा जाता है, इसमें सब कुछ है, फुल फीचर्ड है, मॉडर्न है, हाईली है। ठीक है सर, बिल्स एंड विशल स्टेट ऑफ द आर्ट भी कहा जाता है कई बार, बहुत ही आधुनिक है, अत्याधुनिक है, तमाम सुविधाओं से भरपूर है, बहुत सारी सुविधाएं इसके अंदर है, आधुनिक है, प्रभावशाली है, सब कुछ सजोए हुए हैं। ठीक है सर, आगे चलते हैं, अ पैट ऑन द बैक। अ पैट ऑन द बैक मतलब क्या होता है, अगर आपने किसी की पीठ को थपथपाया तो इसका मतलब आपने स्मॉल प्रेज किया, रिकॉग्नाइज किया उसके अच्छे वर्क को। ठीक है सर, गिव किया क्रेडिट, कई बार कहते हैं ना कुडोस टू स्टूडेंट, आपने बहुत ही अच्छा काम किया, कुडोस, ये यूज किया जाता है वर्ड। ठीक है सर, अगला इडियम है एट डेथ डोर, मतलब एकदम डेथ के डोर पे। ठीक है सर, एट डेथ डोर, एकदम डेथ के डोर पे, इसका मतलब है बहुत ही नियर हो आप डेथ के, और कंप्लीट ड्रूम के, बर्बाद होने के एकदम कगार पे हो, या आप मरने के एकदम कगार पे हो। ठीक है, वहां ऑन वंस लास्ट लेग, आप एकदम लास्ट लेग पे, वो कहते हैं ना कि नदी के किनारे का पेड़। ठीक है सर, नियर डेथ, एकदम मतलब मरने के पास हो, कंप्लीटली आप बर्बाद होने के पास हो, मृत्यु के पास हो, अपने एकदम क्या कहते हैं उसके पास हो। ठीक है सर, तो इसका मतलब होता है एट डेथ्स डोर। अ पेनी फॉर योर थॉट्स, आपके थॉट के लिए एक पेनी। अ पेनी फॉर योर थॉट्स, आस्किंग समवन व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट, कि आप क्या सोच रहे हो उसके बारे में किसी से पूछना। अ पेनी फॉर योर थॉट्स, व्हाट इज इन व्हाट्स योर ऑन योर माइंड, शेयर योर थॉट, ये है हमारा अगला आइडियम। अगला आइडियम है ये हमारा, इसके बाद ए वर्ड हो जाता है कंप्लीट। ठीक है सर, ए वर्ड कंप्लीट हो गया, अब हम स्टार्ट करेंगे बी वर्ड से।